मेमन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको लगता है कि भारत में जो नौजवान निकल खड़े हुए हैं, जो उठ खड़े हुए हैं, इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है, आप भी समझते हैं दिस इज दी एंड ऑफ नरेंद्र मोदी? क्योंकि उसने एक डिक्टेटरशिप की तरह मुल्क को चला रहा है, वो भारत को चला रहा है। वहाँ पर ना अपोजिशन को चैन है, ना उनको आराम है, ना कोई तबका वहाँ से खुश नहीं है, चाहे मजहबी तबका हो, चाहे समाजी तबका हो। सो दिस इज दी एंड ऑफ नरेंद्र मोदी। मैं आपको अर्ज करूं, हमारे जो पिछली मर्तबा जो उसने शरारत की थी हमारे साथ, और हमारे जो फील्ड मार्शल ने जो उनको जवाब दिया था, उसके बाद उसकी दुनिया में तो कोई इज्जत नहीं बची थी। मैं ये समझता हूँ इज्जत कोई नहीं बची थी। वो जो अपने आप बड़ा चैंपियन कहता था, एशिया का चैंपियन और वर्ल्ड पावर के हिसाब से उसको जूते पड़े थे, तो जाहिर है जितनी उसकी बाहर इज्जत थी तो नीचे भी, इधर भी। फिर उसके बाद वो गया था इसराइल ने फिर अटैक किया ईरान पे, और फिर उसमें भी उसको जो मुंह की खानी पड़ी। अब आ जाए, अच्छा, फिर वो इररिलेवेंट हो गया, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया। अब उन्होंने एक और, उनके चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जो गंदी जहनियत थी वो जाहिर की कि एक नौजवान को कहा कॉकरोच। उन्होंने उसी हिसाब से अपनी मूवमेंट चलाई, और जो इंटरनल जो कुछ वो नफरतें, जो उनका जो एक नजरिया है हिंदुत्व का, उसको जो फैलाने में, उसको दूसरे बिल्कुल हर मजहब से, हर फिरके से, अपने ही हिंदुओं में सिर्फ ब्राह्मण इज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी सारे के सारे जो है वो नीच है, बाकी सारे के सारे गुलाम हैं, या मुल्क छोड़ के चले जाए। तो उसको इस मर्तबा तो बिल्कुल ही, मतलब मुझे नहीं समझ आती, इंटरनेशनली उसकी कोई हैसियत नहीं है। इंटरनली जो पढ़ा लिखा तबका है वो उसके लिए कोई वो माने नहीं रखता, उसके लिए वो ये माने नहीं रखता। अब तो मैं समझता हूँ दी एंड क्या है, एंड हो चुका है उसका। एंड इंटरनेशनली तो हो चुका, वो तो हमने करवाया। मतलब एक बात कर रहा हूँ, मतलब हमें उसने कहा तो हमने उसको बिल्कुल ऐसी, जो उसको पता लग गया। अभी वो, मैं ये समझता हूँ इतनी हिम्मत अब उसकी अफवाज में नहीं है कि वो इसके बोलने पे कोई हमारे साथ कोई इस तरह की कोई शरारत करे। इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर है भी तो फिर भी हमारे, जाहिर है हमारे जवान बैठे खुद ही उसको मुंह देंगे। पहले भी उसको मतलब 2-2.5 घंटे में उसको बिल्कुल ही ऐसे उसका पूरा गुरूर खाक में मिल गया। जो उसके 7-8 जहाज गिर गए, उसकी सारी दुनिया में बेइज्जती होती फिरी। अभी उसके इंटरनली बेइज्जती हो रही है, अभी उसकी फौज भी उसकी बात नहीं मानेगी। मैं ये समझता हूँ। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि मोदी की तो ना इंटरनेशनली ना बैन अवी सतह पे कोई क्रेडिबिलिटी बाकी रही है, कोई डिग्निटी बाकी नहीं रही, और ना ही कोई मैंडेट बाकी रहा है। और इस तरह अंदरूनी तौर पे भी ना क्रेडिबिलिटी है मोदी की, ना डिग्निटी है, और ना ही कोई मैंडेट बाकी रहा है। सो बस चंद दिनों की, चंद हफ्तों की, या चंद महीनों की मैक्सिमम बात हो सकती है, बट दिस इज गोइंग टू बी दी एंड ऑफ नरेंद्र मोदी।